इंसान की फितरत है कि इसे जिस काम से मना किया जाए वही करता है, और मुझे भी इस बारे में अच्छी तरह से पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी वजह से मेरी अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा कि मैं खुद हैरान रह जाऊंगी। मुझे इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए था। वो मेरे सामने बैठी थी और अब इसने मेरे सामने एक सवाल रखा था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन मुझे जवाब देना था कि ये मेरी जिंदगी का सवाल बन गया था। और वहां कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और अब मैं एक नफ्सियात दान बन चुकी थी। यानी कि मैंने नफ्सियात में डिग्री ली थी और मैं ऐसे लोगों का इलाज करने वाली थी जो लोग जुर्म करते हैं। मुझे एक किताब लिखी थी जो इसी मौज़ूआत पर थी कि वो औरत जो एक माँ है, एक बहन है, एक बीवी है, वो एक मुजरिम कैसे बन जाती है। इसलिए मुख्तलिफ जेलों में जाके मुख्तलिफ औरतों के इंटरव्यू लेने थे। मुझे इस काम से मना किया गया था, पर मैं कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। मैं अभी तक 3 औरतों से मिल चुकी थी और सच कहूं तो मेरी नफ्सियात तबाह होकर रह गई थी, क्योंकि इन तीनों औरतों ने अजीब और गरीब किस्म के जुर्म किए थे और मैं हैरान थी कि वो इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई। ये औरत तो ऐसी थी जिसे अपने किए पर बिल्कुल भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। इसने मुझे अपनी कहानी हंसकर सुनाई और कहा कि जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया है और अगर बाहर निकल गई तो दोबारा से यही सब कुछ करूंगी। ये औरत ने कहा कि इस पर इल्जाम लगाया गया है, लेकिन मुझे इसके मुजरिम होने के सबूत मिले थे और वो मेरे सामने इस तरह से पेश आ रही थी कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। और तीसरी औरत ने भी जुर्म किया था, लेकिन मजबूरी में पर जुर्म तो जुर्म होता है जिसकी सजा जरूर मिलती है। और फिर मेरी मुलाकात एक ऐसी कैदी से हुई जिससे मुझे मिलने से सब लोग रोक रहे थे। जब भी मैं किसी पुलिस स्टेशन में जाती थी और मैं कहती थी कि इस काम से आई हूँ, तो वो मेरे सामने 10 फाइलें रख देते थे जिसमें इन मुजरिम औरतों के बारे में लिखा होता था। और मुझे यकीन है कि वो सबसे कम खतरनाक औरतों की फाइल ही मेरे सामने रखते थे, क्योंकि मेरी तरह के यहाँ और भी लोग आते रहते थे और हम इनके सामने तो छोटे बच्चे ही थे। आखिर हमारी उम्र ही क्या थी। अभी अभी हमने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और जो हम कर रहे थे ये भी तो हमारी पढ़ाई का हिस्सा था। जब मैं इस पुलिस स्टेशन में गई तो मेरे सामने 10 की जगह 11 फाइल्स रखी गई थी। शायद वो भी मेरे सामने 10 फाइल ही रखना चाहते थे, लेकिन गलती से एक फाइल ज्यादा आ गई थी। और अजीब बात थी कि जो फाइल ज्यादा आ गई थी वही फाइल मुझे अपनी तरफ मायल कर गई थी। इस औरत का नाम शगुफ्ता था और मैं इससे मिलना चाहती थी। जब मैंने सुप्रिटेंडेंट से कहा कि मुझे इस मुजरिम से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि इसकी फाइल यहाँ पर कहाँ से आ गई, आपको इससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इससे मिलना है और मेरे पास कमिश्नर साहब का लिखा हुआ खत भी है कि मैं जिस भी मुजरिम से कहूंगी आप मुझे मिलने देंगे, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैंने ये बात बहुत जल्दी कर दी थी क्योंकि इनका रवैया ऐसा ही था कि वो इनकार करने वाले हैं और ऐसे लोगों के साथ इसी तरह से पेश आना पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में रह के लोग बहुत ज्यादा सख्त हो जाते थे और सीधी बात सीधी तरीके से बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर जारी रहो। अगर कुछ हो गया तो हमें ना कहना कि ये मुजरिम ना सिर्फ खतरनाक मुजरिम है बल्कि ये दिमागी मरीज भी है। मैंने कहा कि मैं भी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि दिमाग की डॉक्टर भी हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैंने इनको बाकायदा लिख के दे दिया कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो इसकी जिम्मेदार खुद होंगी। और लिखते हुए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि ऐसी भी क्या बात है, लेकिन अब तो मैंने पंगा ले लिया था तो अब मुझे आगे ही जाना था। अब तो बात मेरी इज्जत और बहादुरी पर आ गई थी। उन्होंने मुझे इसकी जेल में भेज दिया और कहा कि तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है, इससे ज्यादा नहीं। वैसे तो इतना वक्त नहीं दिया जाता, लेकिन ये इस तरह का काम था इसलिए इतना वक्त देने की इजाजत थी। मैं अंदर चली गई। अंदर काफी अंधेरा था। जेल की कोठरी तो मैं पहले भी देख चुकी थी, इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जब इस औरत को देखा
तो मैं हैरान रह गई। इसकी उम्र 30 साल होगी। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसकी खूबसूरती को बीमारी का ग्रहण लग चुका था। ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा बीमार रही है। अभी भी इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो फिर तब कैसे लगती होगी जब इस पर जवानी आई होगी। मैं एक औरत होकर भी इसे देखती ही रह गई। इसकी फाइल में इसके बारे में जो लिखा था, इसने मुझे इसकी तरफ मायल कर दिया था। इसने कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपने बारे में तारुफ करवाया और ये भी कहा कि इसकी कहानी जानना चाहती हूँ। इसने कहा कि मेरी कहानी जानने के लिए तो आज तक यहाँ कोई नहीं आया। मैंने कहा कि वो मुझे भी यहाँ नहीं आने दे रहे थे और कहते थे कि बहुत एहतियात करनी होगी। मुझे देखने में ये औरत बिल्कुल ही बेजरर लग रही थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था ये कुछ ऐसा कर सकती है जिससे मुझे या किसी और को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगले ही पल वो बहुत तेजी से मेरे पास आई और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। वो मेरी आंखों में देख रही थी और मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई थी। मुझे लगा कि अब ये मुझे उठाकर जमीन पर दे मारेगी या फिर मुझे इतनी जोर से धक्का देगी कि मेरा सर फट जाएगा। इसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि सच में कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरे पास हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसने कहा कि क्या मेरी कहानी बर्दाश्त कर पाओगी? मैंने कहा कि हाँ। मुझे अभी भी डर लग रहा था और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसने अचानक से मुझे छोड़ दिया तो मेरी जान में जान आ गई। वो मुझसे दूर रह गई। इसने मुझे बैठने का इशारा किया और वो खुद भी अपने बिस्तर पर बैठ गई। जाहिर है यहाँ पर बैठने के लिए और कोई जगह तो थी नहीं। मैं भी इसके बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गई और मैंने कहा कि मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी था जिसमें कहानी को रिकॉर्ड कर लिया करती थी, क्योंकि पूरी कहानी तो याद नहीं रहती थी। ये रिकॉर्डिंग मैं अपने फोन में भी कर सकती थी, लेकिन इस काम के लिए मैंने टेप रिकॉर्डर ही रखा हुआ था ताकि डेटा इधर उधर न हो जाए। कभी कभी पुराने तरीके ही सही रहते हैं। इसकी फाइल में इसका जुर्म लिखा था और ये भी लिखा था कि वो 12 बच्चों की माँ है। इस बात ने मुझे तरफ मायल किया था कि एक औरत जिसके 12 बच्चे हैं वो इस तरह का जुर्म क्यों करेगी। अगर किसी औरत के 2 बच्चे भी हो तो ऐसा कुछ करने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। इसने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया तो मेरे से भी पूछने लगी कि तुम ये काम क्यों करती हो। मैंने कहा कि शौक है मुझे। इसने कहा कि हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए इस तरफ आई हो, तो मैंने कहा आप यही समझ लें। कहने लगी कि बड़ी होनहार हो, तुम्हारे माँ बाप तुम पर जरूर फख्र करते होंगे। औलाद के लिए ही तो इंसान जीता है। मैंने कहा कि आप भी तो अपनी औलाद के लिए जी सकती थी, फिर आपने अपनी औलाद की फिक्र किए बगैर ये सब कुछ क्यों कर डाला। इस बात पर इसने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि तुमने कहीं वो फाइल तो नहीं पढ़ी जिसमें मेरा तारुफ लिखा गया है। मैंने कहा कि वही पढ़ी है। इस बात पर वो हंसने लगी। इसकी मुस्कुराहट में भी बहुत ज्यादा दर्द था। इसने कहा कि फिर तो तुम्हें अपनी कहानी सुनानी ही पड़ेगी। इसकी फाइल में ये लिखा था कि इसने अपने ही शौहर को बहुत ज्यादा बेदर्दी से मार डाला था और इतनी बेदर्दी से मारा था कि सारे मोहल्ले वालों के लिए ये मंजर देखना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। जबकि सबका कहना था कि इसका शौहर इसे सर आंखों पर बिठा के रखता था। वो एक अमीर आदमी था और हमेशा इसका बहुत ख्याल रखता था। मोहल्ले वालों के बयान में ये भी लिखा था, ये लोग हमेशा बाहर आते जाते थे, हजारों लाखों रुपयों की शॉपिंग करते थे। इनका बड़ा सा घर था। वो इसके नाज नखरे उठाता था। इनके घर में हमेशा ही ईद त्योहार का दिन होता था। बस एक ही मसला था कि वो आदमी उम्र में थोड़ा बड़ा था और ये एक जवान लड़की थी, लेकिन ये इसके साथ हमेशा खुश नजर आती थी। फिर भी इसने इसका साथ इतना बुरा किया है। इसके अलावा यह भी लिखा था कि वो एक अच्छा आदमी था और आज तक इसने कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं किया था। सारे मोहल्ले वाले इसकी ईमानदारी और किरदार की गवाही देने को तैयार थे। इसलिए इस औरत को फौरन ही उम्र कैद की सजा दी गई और जेल में भेज दिया गया। और अजीब बात तो ये थी कि ये सब कुछ करने के बाद इसने अपने हक में कोई बात भी नहीं की, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और तो और इसने कोई वजह भी नहीं बताई थी।
इसलिए इसको सजा बहुत जल्दी हो गई थी। और आज इसने ये भी कहा कि मैं अपनी कहानी सबसे पहले तुम्हें सुनाने वाली हूँ। तुम इसका क्या करोगी ये तुम्हें ही पता, लेकिन मैं एक दफा तो ये बताना चाहूंगी कि आखिर में ये सब कुछ किया। जेल जब मैं आई तो मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी और अभी मैं 23 साल की हूँ। मैं हैरान थी कि 18 साल की उम्र में इसने इतना ज्यादा बड़ा जुर्म किया, और वो भी इतने अजीब तरीके से। इसने कहा कि हाँ, मैंने यही किया। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो मेरा रिश्ता लेकर नहीं गया था, बल्कि इसने मुझे अगवा किया था, धोखा दिया था। मेरा बाप इसके घर में ड्राइवर था और मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन गरीब थे। इसने मेरी तालीम का खर्च किया और मुझे पढ़ाई करवाई। मैं तो इसे हमेशा इसी तरह दिखती थी जैसे मैं अपने बाप को देखा करती थी, क्योंकि वो मेरे बाप की उम्र का था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसकी नजर मुझ पर थी। जब इसने मेरे बाप से मेरे रिश्ते की बात की तो मेरे बाबा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत छोटी है और मेरी एक ही बेटी है। मैं इसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता हूँ। इसने कहा तो इसे पढ़ाने की हिम्मत भी नहीं रखता था। मैंने ही इसकी पढ़ाई करवाई, और अब तू इसे मेरे हवाले नहीं करना चाहता तो ठीक है, लेकिन जो तू कर रहा है वो गलत है। हमको लगा कि इसने ये बात खत्म कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अगले दिन मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं कॉलेज गई हुई थी। जब वापस आई तो पता चला कि वो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और इनको दफना दिया गया है। और जाते जाते वो ये कह गए हैं कि मैं इस शेख जैद नामी आदमी से शादी कर लूं। मैं हैरान थी कि वो ऐसा कैसे कर सकते थे, लेकिन इनकी आखिरी ख्वाहिश समझकर मुझे शेख जैद के साथ निकाह में बांध दिया गया। जब मैं इसके साथ रिश्ते में आ गई तो मुझे पता चला कि वो ना सिर्फ जिद्दी उसूल परस्त गुस्से वाला इंसान है, बल्कि वो इंसान ही जानवर था। इसके साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी। वो दुनिया वालों के सामने मुझे खुश रहने पर मजबूर करता था कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद इस घर में मेरे साथ क्या होता था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। इसलिए एक दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, क्योंकि मुझसे पहले भी इसकी जिंदगी में मुझे ऐसी बहुत सी लड़कियां आ चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाए। शगुफ्ता ने कहा कि वो इस आदमी के साथ सिर्फ 1 ही साल रही है। मैंने कहा कि फिर आपने इतने सारे बच्चे कैसे पैदा कर लिए, क्योंकि इस फाइल में तो यही लिखा है कि इसने 12 बच्चे पैदा किए हैं। इस बात पर वह हंसने लगी और इसने कहा कि इस इंसान के साथ मैं एक बच्चा भी पैदा ना करती, इसलिए नहीं क्योंकि माँ नहीं बनना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं किसी बच्चे को इस जैसा बाप नहीं देना चाहती थी। मैं इस बात पर हैरान थी, क्योंकि अगर वो इस आदमी के साथ 1 साल रही थी तो फिर वो 12 बच्चे किसके थे? क्या इसने किसी और के साथ 12 बच्चे पैदा किए थे? और इसका कहना था कि वो 1 साल ही रही थी, तो 1 साल में ये मुमकिन नहीं था। वैसे तो दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जो एक साथ 18 बच्चे भी पैदा कर लेती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं लग रही थी। वो थोड़ी देर खामोश हो गई और कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने कहा कि इस फाइल में कोई झूठ क्यों लिखेगा और तुम्हारे खिलाफ झूठ क्यों लिखेगा? इसने कहा कि वहां पर झूठ लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस वालों की इसके साथ भला क्या दुश्मनी हो सकती थी? इस जेल में तो काफी सारे कैदी थे, तो क्या पुलिस की सिर्फ इसके साथ दुश्मनी थी? जब कोई इंसान किसी मुजरिम से बात करता है तो वो यही सोचता है कि शायद ये बेकसूर है, और जो जेल में बैठा इसको देख के आपके अंदर हमदर्दी पैदा हो जाती है। इस औरत ने जो कहानी मुझे सुनाई इसके मुताबिक तो यही मजलूम थी, लेकिन फिर भी मुझे हर तरह से सोचना चाहिए था। पर पुलिस इसके खिलाफ जानबूझकर ऐसी बात क्यों लिखेगी, जबकि इसका कहना था कि वो ये गरीब माँ बाप की बेटी थी, और पुलिस की इसके माँ बाप से भी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं थे, और जिसको इसने जान से मार डाला वो भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चला गया था। ना ही इसका कोई रिश्तेदार था जो जिसने इसके खिलाफ कुछ करवाया था। इसको सजा इसलिए हुई थी क्योंकि इसने अपना जुर्म कबूल किया था। अगर ये चाहती तो ये भाग भी सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था।
इस सवाल का जवाब इसने ये दिया कि मैंने किसी को जान से मारा था, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, नहीं तो मैं खुद ही पागल हो जाती। इसलिए जो ठीक था मैंने वही किया। मैंने कहा कि फिर वो 12 बच्चे किसके थे? तो इस सवाल के जवाब में इसने जवाब दिया, जिसको सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इसने कहा कि फाइल में ये झूठ लिखा है कि वो 12 बच्चे मेरे शौहर से पैदा हुए थे, लेकिन वो 12 बच्चे मेरे ही थे। मैं हैरान थी कि एक तरफ तो कह रही है कि अपने शौहर से बच्चा पैदा नहीं किए और किसी के साथ कोई गलत ताल्लुक भी नहीं रखा, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि वो बच्चे मेरे ही थे। आखिर इसकी कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत? ये इसके बाद इसने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं वाकई हैरान रह गई। इसने कहा कि मैं जब भी जेल में आई तो यहाँ एक सुपरिटेंडेंट थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका नाम नजमा था और जेल की सारी औरतें इससे बहुत ज्यादा डरती थी। जब इसने मुझे देखा तो मैंने इसे बता दिया कि मैं इसके ख्वाबों में आने वाली नहीं हूँ। मैं बेशक यहाँ पर मुजरिम हूँ, लेकिन इसकी गुलामी नहीं करने वाली। इसने कहा कि अपने ही शौहर को जान से मार देने वाली औरत के मैं बड़े खिलाफ हूँ, क्योंकि शौहर का बड़ा मुकाम होता है और तूने इतनी घटिया हरकत की और तू यहाँ आई है, तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती थी, ऐसे काम मुझे देती थी जो 3-4 औरतें एक साथ करती थी, लेकिन वो मुझे अकेली के हवाले कर देती थी और कहती थी कि वक्त पर काम खत्म होने चाहिए, जबकि ये सब मुश्किल था, फिर भी मैं वक्त पर काम खत्म कर देती थी। जब इसे मेरे खिलाफ बोलने के लिए कोई बात नहीं मिलती तो इसे और भी ज्यादा गुस्सा आता था। वो भी मेरा नाम नहीं लेती थी। मुझे कहती थी इसे हुस्न फरी इधर आए, सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती पर कोई गुरूर नहीं था। इस खूबसूरती ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। एक रात को वो अचानक से मेरी कोठरी में आ गई। मेरे साथ एक औरत भी थी जो इसके आने पर बिल्कुल भी नहीं चौंकी और चुप करके सो रही, जबकि वो हमारी आवाजें सुन रही थी। इसने मुझे कहा कि मैं इसके साथ चलूं। मैंने कहा मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? वो नहीं बोली, पर थोड़ी देर के बाद मुझे एक ऑफिस जैसी जगह में ले आई जहाँ पर पहले से एक आदमी बैठा था। इसने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हुआ। ये समझ नहीं आ रही थी यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं वहां से जाने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुझे इसके साथ जाना होगा। मैं नहीं समझी कि मुझे इस आदमी के साथ कहाँ जाना होगा। जेल के मुजरिमों को भला ये जेल से निकलने के लिए कौन छोड़ता है? पर वो छोड़ के चली गई और वो आदमी मुझे अपने साथ ले गया। पर मैं ये जानकर हैरान थी कि वो मुझे जेल से ज्यादा दूर लेकर नहीं गया था। सुबह मुझे वापस छोड़ दिया गया था, लेकिन मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। ये औरत इस जेल में रहकर औरतों को सप्लाई करने का काम करती थी और मुझसे पहले ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो चुका था और अब मेरे साथ होने लगा था। इसलिए वो मुझे कब से अपने ख्वाबों में करना चाहती थी ताकि मेरे से ये काम आसानी से करवा सके और मेरी मर्जी से करवा सके। मैं इस बात पर भी हैरान थी कि कुछ औरतें ये काम अपनी मर्जी से भी करती थी और इनको पैसे भी मिलते थे। इनका कहना था कि हमारी सजा खत्म हो जाएगी तो जब बाहर जाएंगे तो हमारे पास कुछ पैसे तो होंगे, नहीं तो फिर से बाहर जाकर भी यही काम करने पड़ेंगे। वो मुझे भी पैसे देना चाहती थी और मेरे सरहाने पैसे रख के चली जाती थी। मेरे साथ यही सब कुछ होने लगा और इसी तरह मेरे बच्चे पैदा होने लगे। इस फाइल के अंदर झूठ लिखा है, वो बच्चे मेरे हैं और मैंने इसी जेल में रह के पैदा किए हैं। पहले से पैदा नहीं किए थे। वो सब इसलिए लिखा गया था कि कोई मुझ पर रहम ना करे। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी कि इस जेल के अंदर ये सब कुछ भी होता था। मैंने कहा कि क्या हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते? क्या तुमने कुछ करने की कोशिश नहीं की? इसने कहा कि मैं इसके खिलाफ क्या करती? सारी जेल के लोग इससे डरते थे और वो यहाँ पर ही रहती थी। और फिर मैं तो पहले ही जेल में थी। मैं क्या कर सकती थी? ये सब कुछ होता रहा। मैंने कहा कि वो औरत कहाँ है? क्या इसने नौकरी छोड़ दी है? क्योंकि जिस सुपरिटेंडेंट ने मुझे अंदर भेजा था इसका नाम नजमा नहीं था और वो इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। इसका इखलाक खदरे बेहतर था। इसने कहा कि वो नजमा इस दुनिया में नहीं है
एक दिन इसी जेल के एक औरत ने तंग आकर इसकी जान ले ली, जिसको पहले से ही फांसी की सजा हो चुकी थी। इसलिए कोई और इसका क्या बिगाड़ सकता था। वो हम सबकी जान बचाकर चली गई और ये सब कुछ खत्म हो गया। मैंने वाकई 12 बच्चे पैदा किए हैं। इसने सर झुका लिया। मैं इसे देखकर हैरान थी। मैं इसके कंधे पे हाथ रखना चाहती थी, इसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर इसे तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं क्या तसल्ली दे सकती थी इसको। ऐसी जिंदगी के बाद कोई आपको किस तरह तसल्ली दे सकता है, किन अल्फाज में तसल्ली दे सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जेल में बैठी थी, मैं इसे कैसे ये कह सकती थी कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ऐसा था जो मेरे दिल में था और शायद वो भी इसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसने कहा कि मुझे पता है तुम क्या जानना चाहती हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो 12 बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि वो बच्चे वहां पर नहीं थे और इस बात को भी काफी अरसा हो गया था। मैं इससे यह बात पूछना चाह रही थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जवाब इसी तरह का मिलेगा जो शायद बर्दाश्त से बाहर होगा। इसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर बच्चे नजर तो नहीं आ रहे ना, इसका मतलब यही कि बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है। इसने कहा कि नजमा मेरे बच्चों को भी बेच दिया करती थी, ऐसे लोगों को जिनके पास बच्चे नहीं होते थे। इसने मेरे 12 के 12 बच्चे बेच दिए। ये सुनकर हैरान रह गई और मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं? इसने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे सिर्फ एक बेटी के बारे में पता है, क्योंकि जिस औरत को इसने दी थी वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। मैं इसकी शक्ल तो पहचानती हूँ, लेकिन वो कहाँ रहती है, कौन है, इसका नाम क्या है, ये मुझे नहीं पता। इसके साथ कितना जुल्म किया गया था। वो रो रो के चिल्लाने लगी थी। इसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। शुक्र ये बोलकर वहां से चली गई। इसे तसल्ली भी देती तो क्या मैंने इससे कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तो इसने कहा कि फिक्र करने के लिए मेरे पास है ही क्या। मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने कहा कि अब ठीक होने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं वहां से निकली तो मेरा दिल भारी था। मेरी किताब मुकम्मल हो गई और मेरा जो भी काम था वो हो चुका था। मैं कामयाब हो गई थी, लेकिन आज भी मेरे दिल में शगुफ्ता की याद आ जाती। मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी मदद करने के लिए क्या करूं। मैं इधर उधर से पता करती रही कि किस तरह शगुफ्ता को निकाला जा सकता है या नहीं। इसके खानदान वाला कोई नहीं था, नहीं, और अब इसके शौहर का भी कोई खानदान वाला नहीं था जिसे माफीनामा लिखवाया जा सकता। फिर मुझे एक आदमी मिला, लेकिन इसने भी इनकार कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाब की खातिर कैदियों को जेल से निकलवाते हैं। ऐसे कैदी हैं जिनका कोई भी नहीं होता, इनको वो सदके के तौर पर जेल से निकलवा दिया करते हैं। मैं भी किसी ऐसे ही आदमी को ढूंढ रही थी और मुझे एक शख्स मिल भी गया, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसने कहा कि इस लड़की ने अपने शौहर की जान ले ली है, इसलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं करना चाहता। मेरी मेहनत भी बेकार हो गई और अच्छी नीयत का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। सच कहूँ तो शगुफ्ता के मामले पर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और मुझे लगता था कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं पूरे दिल से इसके लिए कुछ करना चाहती थी। हमेशा इसके बारे में सोचती रहती थी। खुदा से भी सवाल करती थी कि किसी के साथ इतना बुरा हो जाए फिर भी इसे इंसाफ ना मिले। यह किस तरह का इंसाफ है? क्या इसको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा? इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसके बच्चे भी इससे लिए गए। अब क्या वो जेल में ही मर जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसको आखिरत में सजा मिलेगी? और क्या बाकी लोगों से ये सवाल नहीं होगा कि उन्होंने इस औरत से मदद करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी शादी हो गई, लेकिन किस्मत से मेरी शादी जिस इंसान से हुई वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़े वीजर का बेटा था। और इनके लिए किसी भी कैदी को जेल से निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मुझे क्या तोहफा चाहिए, तो मैंने कहा कि एक औरत को जेल से निकलवाना चाहती हूँ। शायद ये भी शगुफ्ता की किस्मत थी, लेकिन वही बात कि इसके पास रह क्या गया था। लेकिन वो जेल से बाहर आ गई और मैंने इसे अपने ही घर में रख लिया। आज वो मेरे घर में ही रहती है और मेरा घर संभालने में मेरी मदद करती।
अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है जो पूरा दिन शगुफ्ता के पास होता है और वही इसका ख्याल रखती है। मैं इसके लिए इतना ही कर सकती थी। आज भी वो रोती रहती है। इसकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी दुखी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि बस किसी तरह वो खुश रहे। मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखती है, शायद इतना ख्याल मैं खुद भी ना रख पाती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।